आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज स्ट्रेस पाथ। अभी स्ट्रेस पाथ क्या है? सिंपली स्ट्रेस पाथ है लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑन मोहर सर्कल जिनके कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑन मोहर सर्कल whose coordinates represent the maximum shear stress under different loading conditions. ठीक है, ये एक लोकस है पॉइंट्स का। लोकस मींस पाथ। ठीक है, ये एक लोकस है पॉइंट्स का मोहर सर्कल पे जो रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, उस पाथ को हम बोलते हैं स्ट्रेस पाथ। फिर से रिपीट करूंगा, स्ट्रेस पाथ जो है ये लोकस है पॉइंट्स का मोहर सर्कल पे जो रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस पे उस पाथ को हम बोलते हैं या उस लाइन को हम बोलते हैं स्ट्रेस पाथ। स्ट्रेस पाथ जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्ट्रेस पाथ जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस मींस इस टाइम कितना स्ट्रेस आ रहा है या इस टाइम कितना मैक्सिमम स्ट्रेस है, या सक्सेसिव रेट स्टेट ऑफ स्ट्रेस। या सक्सेसिव रेट ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें ये बताता है। मींस अभी क्या स्ट्रेस है, अभी क्या मैक्सिमम स्ट्रेस है, फिर आगे डिफरेंट मोहर सर्कल्स में डिफरेंट स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है। ठीक है, अभी क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस, और आगे डिफरेंट मोहर सर्कल में डिफरेंट स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, वो हमें बताता है स्ट्रेस पाथ। और ये स्ट्रेस पाथ जो है ये होता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेस पाथ जो है ये होता है एक स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ आया? यस सर। ओके, नाउ अगर हम कंसिडर करें एक सॉइल मास, नाउ इफ वी विल कंसिडर, इफ ए सॉइल मास इज कंसिडर्ड, ठीक है, अंडर कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा 3, ठीक है, एंड अंडर डिविएटर स्ट्रेस सिग्मा 1 1, या अंडर, हाँ, ठीक है, अगर हम एक सॉइल मास कंसिडर करें अंडर कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड अंडर सम डिविएटर स्ट्रेस, कुछ डिविएटर स्ट्रेस में, और अगर हम देखेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस उस टाइम कितना आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा 1 1। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, इफ वी विल कंसिडर ए सॉइल मास अंडर कन्फाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड सम डिविएटर स्ट्रेस, कुछ डिविएटर स्ट्रेस है, तो अगर हम देखेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस उस टाइम कितना आ रहा है, वो आ रहा है सिग्मा 1 1। तो इफ वी विल ड्रा अ मोहर सर्कल इन दिस केस, अगर हम इस केस में मोहर सर्कल ड्रा करेंगे, वो कुछ ऐसा आएगा। So this is the sigma 3 and this is the major principal stress at that time, that is sigma 1 1. Now अगर deviator stress increase हो रहा है, now if you are slightly increasing the deviator stress, then change क्या होगा, confining stress तो same रहेगा, change क्या होगा, major principal stress change होगा। मान लो अब major principal stress है sigma 1 2,
सो अगर आप वहां पे मोहर सर्कल प्लॉट करोगे वो कुछ ऐसा आएगा, दिस विल बी सिग्मा 1 2। नाउ इफ यू आर अगेन इंक्रीजिंग द डिविएटर स्ट्रेस, अगर आप डिविएटर स्ट्रेस में स्लाइट इंक्रीमेंट और दोगे तो क्या होगा, फिर से कन्फाइनिंग स्ट्रेस तो सेम रहेगा, फिर से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इंक्रीज होगा। सो नाउ द मोहर सर्कल विल बी लाइक दिस। सिमिलरली इफ यू आर इंक्रीजिंग डिविएटर स्ट्रेस अगेन तो मोहर सर्कल फिर से इंक्रीज होगा एंड लास्ट में फिर ऐसे इंक्रीज होगा। सो मोहर सर्कल विल गो ऑन इंक्रीजिंग अप टू द फेलियर, फेलियर तक मोहर सर्कल कंटिन्यू बनेंगे इस सॉइल में। जितना आप डिविएटर स्ट्रेस इंक्रीज करोगे उतना ही, जितना आप डिविएटर स्ट्रेस इंक्रीज करोगे उतना ही मोहर सर्कल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, और लास्ट में कब बनेगा, एट द टाइम ऑफ फेलियर बनेगा। नाउ अगर आप इन मोहर सर्कल में देखोगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है एट अ प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री, मींस यहां पे। ठीक है, आपको पता है एक मोहर सर्कल पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे होता है, एट अ प्लेन विच इज एन एट एन एंगल 45 डिग्री, मींस इस वाले प्लेन पे, यहां पे। अगर आप इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे सो दैट विल गिव यू, वो होंगे प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो दैट मींस यहां पे जो प्लेन होगा उस पे शियर स्ट्रेस होगा मैक्सिमम। सिमिलरली अगर आप देखोगे नेक्स्ट मोहर सर्कल में, इसमें ये प्लेन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। दूसरे मोहर सर्कल में ये प्लेन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। सिमिलरली दूसरे मोहर सर्कल में ये प्लेन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। एंड लास्ट वाले मोहर सर्कल में ये प्लेन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, मान लो इस पॉइंट इज ए, this point is B, this point is C, this point is D, this point is E, and this point is F. So if you will join these points, you get a line AF. This AF is known as stress path. इसी AF को हम बोलते हैं stress path। और ये stress path क्या है, ये है locus of the points which represent the maximum shear stress under different loading conditions। यही F है stress path which represents the maximum shear stress under different loading conditions। यहां तक समझ आया सबको, समझ आया कि रिपीट करना है? जी सर, आया समझ। स्ट्रेस पाथ सबको समझ आया? स्ट्रेस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्टिकुलरली गेट वालों के लिए, स्ट्रेस पाथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट वालों के लिए, पर्टिकुलरली गेट वालों के लिए। अगर आप देखोगे 15 में भी और 17 में भी इस पे शायद दो दो क्वेश्चन आए हैं स्ट्रेस पाथ पे गेट में। ठीक है, 15 में भी आए हैं, 17 में भी आए हैं। तो जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से समझना है इसको। सो ए एफ हेयर इज नोन एज स्ट्रेस पाथ। तो ए एफ यहां पे हमें मिला, क्या मिला, स्ट्रेस पाथ। नाउ अगर आप एक इंडिविजुअल मोहर सर्कल को कंसिडर करोगे, नाउ कंसिडरिंग एन इंडिविजुअल मोहर सर्कल, अगर आप एक इंडिविजुअल मोहर सर्कल आप कंसिडर करोगे, आपको पता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस प्लेन पे है, इस वाले प्लेन पे है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इस वाले प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कितना है, वो इतना होगा। और इस वाले प्लेन पे वर्टिकल कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो इतना होगा। ठीक है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इस वाले प्लेन पे अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा, वो आएगा ना सेंटर का कोऑर्डिनेट। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। अगर हम इस प्लेन का वर्टिकल कोऑर्डिनेट देखेंगे वो आएगी ना रेडियस,
रेडियस कितनी होती है? वर्टिकल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट कितना आता है? वो रेडियस, रेडियस कितना होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। सो व्हाट वी डू हियर, हम क्या करते हैं? कीपिंग sigma 1 plus sigma 3/2 as P and sigma 1 minus sigma 3/2 as Q। तो हम स्ट्रेस पाथ को देन स्ट्रेस पाथ is plotted on PQ graph। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 को P रखते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 को Q रखते हैं, देन स्ट्रेस पाथ को हम प्लॉट करते हैं ऑन PQ ग्राफ। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ पे स्ट्रेस पाथ प्लॉट किया, ये वाला स्ट्रेस पाथ, ये हमने प्लॉट किया यूजिंग मोहरे सर्कल्स। ठीक है, अभी हमने जो स्ट्रेस पाथ यहाँ पे प्लॉट किया, ये वाला स्ट्रेस पाथ, ये हमने प्लॉट किया यूजिंग मोहरे सर्कल्स। ठीक है, बट हम स्ट्रेस पाथ को डायरेक्टली प्लॉट भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मोहरे सर्कल्स। ठीक है, हम स्ट्रेस पाथ को डायरेक्टली भी प्लॉट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मोहरे सर्कल्स। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेस पाथ को डायरेक्टली प्लॉट करते हो विदाउट यूजिंग मोहरे सर्कल्स, तो वहां पे हमें स्ट्रेस पाथ हमें आइडिया देता है हाउ आर द मोहरे सर्कल फॉर्मिंग। ठीक है, मैंने बोला अगर आपने स्ट्रेस पाथ को डायरेक्टली प्लॉट किया तो उस स्ट्रेस पाथ से हमें यह भी आइडिया मिल रहा है कि मोहरे सर्कल कैसे बन रहे हैं वहां पे। ठीक है, उस स्ट्रेस पाथ से हमें यह भी आइडिया मिल रहा है कि मोहरे सर्कल कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला ग्राफ, अगर हम ये वाला स्ट्रेस पाथ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ PQ ग्राफ, नाउ इफ यू विल सी, अगर हम ये वाला ग्राफ देखेंगे, ये वाला ग्राफ कैसे बन रहा है इन टर्म्स ऑफ PQ ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, पहला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट, उसके बाद है B, C, D, E, F। सो ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D, ये होगा E एंड ये होगा F। B, C, D, E, F। सो दिस इज द, ये है स्ट्रेस पाथ इन PQ ग्राफ। लेकिन कौन सा वाला स्ट्रेस पाथ? ये वाला स्ट्रेस पाथ, और ये हमने प्लॉट किया था बाय यूजिंग मोहरे सर्कल्स। और मैंने आपको बताया कि हम विदाउट मोहरे सर्कल भी स्ट्रेस पाथ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया अभी हम विदाउट मोहरे सर्कल भी स्ट्रेस पाथ को प्लॉट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया अगर आप स्ट्रेस पाथ को डायरेक्टली प्लॉट करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि हाउ आर द मोहरे सर्कल फॉर्मिंग इन दैट केस, उस केस में मोहरे सर्कल कैसे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूर स्ट्रेस पाथ इज लाइक दिस, अगर आपने स्ट्रेस पाथ प्लॉट किया और वो कुछ ऐसा आया, दिस इज Q, दिस इज P, तो स्ट्रेस पाथ कुछ ऐसा आया, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि मोहरे सर्कल यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं। Here the confining stress is not constant, तब जाके मोहरे सर्कल ऐसे बन रहे हैं। सो वही मैं कह रहा था आप लोगों को, द स्ट्रेस पाथ जो है ये हमें आइडिया देता है हाउ आर द मोहरे सर्कल फॉर्मिंग, सॉइल में मोहरे सर्कल भी कैसे बन रहे हैं। यहां तक समझ आया सबको? ओके, तो आज हम देखेंगे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक फेलियर एनवेलप देखा फॉर ए C5 सॉइल। तो C5 सॉइल के लिए फेलियर एनवेलप हमने बनाया, वो कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वो सॉइल विच इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, ठीक है, वो सॉइल विच इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, अगर आप उसका मोहर सर्कल बनाओगे, उसका मोहर सर्कल टच करेगा फेलियर एनवेलप को, ठीक है। वो सॉइल विच इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, अगर आप उसका मोहर सर्कल बनाओगे, इट्स मोहर सर्कल विल टच द फेलियर एनवेलप, तो टच करेगा फेलियर एनवेलप। अब किस प्लेन पे फेलियर आने वाला है? इस यहाँ पे, जहाँ पे मोहर सर्कल टेंजेंट है, जहाँ पे मोहर सर्कल टेंजेंट है या टच करा है इस फेलियर एनवेलप को, तो यहां से अब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे टुवर्ड्स द पोल, ये वाला एंगल देखोगे तो इसी एंगल पे फेलियर आ रहा है, ठीक है, इसी एंगल, इसी प्लेन पे फेलियर आ रहा है। खैर, तो अगर आप देखोगे फिर सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे बनेगा ट्वाइस थीटा, है तो पता ही है। और फेलियर एनवेलप कितना एंगल बनाता है ये आपको पता है, फाइव। ये तो 5 बनाएगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बनाएगा। और इसके अलावा ये वाला कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी, ये क्या होगा, कोहेजन इंटरसेप्ट होगा, ये होगा सी, होगा। जी सर। यस सर। तो अगर हम यहां पे इस फेलियर एनवेलप को एक्सटेंड करें, यहां पे ये एंगल कितना बनेगा, ये तो 5 बनेगा, ठीक है, दिस एंगल फॉर्म्ड हियर, ये तो 5 होगा। अब काम करो, नाम रख लो कुछ, ए बी सी डी ई, ठीक है, कुछ नाम रख लो। तो अगर हम देखेंगे यहां पे ए सी टेंजेंट है और सी डी क्या है, रेडियस है, ए सी टेंजेंट है, सी डी रेडियस है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ये वो कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90। 90 डिग्री। ओके, तो फाई ये है, तो निकालो जरा साइन फाई इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ए सी डी, साइन फाई निकालो किसके बराबर आएगा, साइन फाई आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है सी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आएगा ना एडी, 80। तो साइन फाई विल बी इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय एडी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई डी, इसको रख लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सी डी क्या है, सी डी अगर हम देखेंगे, सी डी इज द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, और रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल किसके बराबर होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, क्लियर। तो सी डी, अब ईडी क्या है, ईडी क्या है, ईडी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, है ना, ईडी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और वो होता है बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। अब रही बात ए ई की, ए ई हम निकालेंगे, हम यहां पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए ई बी, तो ए ई डिवाइडेड बाई बी ई, वो कितना होगा, बेस भी परपेंडिकुलर, वो होगा कॉट फाई, होगा कि नहीं होगा, तो ए ई किसके बराबर आएगा, बी कॉट फाई, तो ए ई विल बी इक्वल टू, बी क्या है, बी है कोहिजन सी, सी कॉट फाई, ठीक है। अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, अब वैल्यू सबस्टिट्यूट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, साइन फाई इज इक्वल टू सी डी, सी डी किसके बराबर था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 डिवाइडेड बाई ए ई किसके बराबर था, सी कॉट फाई प्लस ए ई बराबर सी कॉट फाई, और ईडी, ईडी है बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। अब
सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 इंटू साइन फाइव प्लस साइन फाइव इंटू सी कॉट फाइव इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, यही मिलेगा। जी सर। यस। नाउ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 हम क्या रखते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 हम क्या रखते हैं, हमने क्या कल क्या रखा इसको, P एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 को हमने क्या रखा, Q शाबाश। यहां से आएगा P साइन फाइव प्लस साइन फाइव, हाँ C साइन फाइव इंटू कॉट फाइव, कॉट फाइव को ब्रेक डाउन कर लो, कॉट फाइव किसके बराबर आएगा, कॉट फाइव आएगा बराबर कॉस फाइव बाय साइन फाइव मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा C कॉस फाइव इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तो हमने क्यों रखा, तो ये हमें इक्वेशन मिल गई स्ट्रेस पाथ की। So this is the equation of stress path. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेस पाथ इन डिफरेंट कंडीशंस। स्ट्रेस पाथ इन डिफरेंट कंडीशंस, पहले हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर, वाटर प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंडीशन मींस वाटर प्रेशर एक्ट हो रहा है, और आपको पता है वाटर प्रेशर जो है यूनिफॉर्म एक्ट होता है हर डायरेक्शन से, ठीक है। आपको पता है वाटर प्रेशर जो है यूनिफॉर्म एक्ट होता है हर डायरेक्शन से। सो लेट्स कंसिडर ए सॉइल मास व्हिच इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एज, ठीक है। लेट्स कंसिडर ए सॉइल मास which is subjected to hydrostatic pressure as, मान लो हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो उसमें लग रहा है वो लग रहा है सिग्मा एच, एंड वर्टिकल प्रेशर इसमें लग रहा है, एंड वर्टिकल प्रेशर इसमें लग रहा है सिग्मा वी। क्योंकि सिंस इट इज ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर प्रेशर, तो ये इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में। जब ये इक्वल होगा ऑल डायरेक्शन में, सो दैट मीन्स सिग्मा वी विल बी इक्वल टू सिग्मा एच, ठीक है। सिग्मा वी विल बी इक्वल टू सिग्मा एच। नाउ इफ, अगर हम माने सिग्मा एच इज ग्रेटर देन सिग्मा वी, अगर हम माने सिग्मा एच यहां पे ग्रेटर देन है सिग्मा वी, देन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा एच एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा सिग्मा वी। देन पी किसके बराबर आएगा, पी विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई टू, एंड क्यू किसके बराबर होगा, सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच बाई टू। अब यहां पे हम बहुत सारे स्ट्रेस पाथ्स बना सकते हैं अंडर डिफरेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशंस, ठीक है। अब हम यहां पे डिफरेंट स्ट्रेस पाथ्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशंस। यहां पे हम डिफरेंट स्ट्रेस पाथ्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशंस। तो हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस लेंगे अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस देखेंगे अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन।
तो केस आई, पहला केस है जब इंक्रीमेंट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शंस, व्हेन इंक्रीमेंट इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शंस। अगर दोनों डायरेक्शन से इंक्रीमेंट इक्वल है, मींस आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी, लेकिन इंक्रीमेंट आप ए सेम रख रहे हो, दैट इज, अगर आपने हॉरिजॉन्टली डेल्टा सिग्मा एच इंक्रीमेंट दिया है तो वही आप दोगे वर्टिकल इंक्रीमेंट भी डेल्टा सिग्मा वी। ठीक है, तो इनिशियली पी किसके बराबर था, सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई टू, कमा आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद जब आपने इंक्रीमेंट दिया, मींस आपने प्रेशर इंक्रीज किए, अब नया पॉइंट पी डैश क्या मिलेगा, पी डैश, पी कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, पी डैश के बराबर होगा, तो वो किसके बराबर आएगा, सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी प्लस यहाँ पे सिग्मा एच में भी आएगा सिग्मा एच प्लस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाई टू, तो पी डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाई टू। ठीक है, बट सिग्मा वी तो सिग्मा एच के बराबर है, तो सिग्मा वी तो सिग्मा एच के बराबर है, तो सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच डिवाइड बाई टू, सिग्मा एच को हम लिख सकते हैं सिग्मा वी, तो सिग्मा वी प्लस सिग्मा वी इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा वी डेल्टा सिग्मा वी। सो ये हमें नया पी डैश मिला। सो इंक्रीज इन पी, सॉरी, बाई टू, नीचे है ना टू, तो पी डैश किसके बराबर आएगा, सो पी डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई टू प्लस डेल्टा सिग्मा वी, क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म क्या है, ये टर्म तो पुराना पी है प्लस डेल्टा सिग्मा वी। सो इंक्रीज इन पी कितना है, इंक्रीज इन पी कितना है, इज, कितना हुआ इंक्रीज पी जब आपने इंक्रीमेंट दिया, तो डेल्टा सिग्मा वी। डेल्टा सिग्मा वी। इसी तरह हम क्यू में भी देखेंगे, क्यू में क्या चेंज आ रही है, नाउ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, क्यू क्या था, सिग्मा एच एक मिनट, हमने तो उल्टा किया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे हमने उल्टा किया है, यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा सिग्मा वी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा सिग्मा वी एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा सिग्मा एच। ओ सॉरी, मैंने, लेकिन सिग्मा वी है ना, सिग्मा एच है ना ग्रेटर देन सिग्मा वी। रुको 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 एक मिनट, वो वही कंडीशन में ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहाँ पे लिखा, वो कहाँ पे लिखा मैंने, सर इसी के साथ था वो। ये तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, कहाँ पे लिखा मैंने, हाँ
हाँ, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, क्योंकि यहाँ पे है ना हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, मीनस सिग्मा वी है बराबर सिग्मा एच के। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म प्रेशर है। जब यूनिफॉर्म प्रेशर है तो वर्टिकल प्रेशर विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वही मैंने लिखा, सिग्मा वी विल बी इक्वल टू सिग्मा एच। आया समझ? अब यहाँ पे हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वी को रखा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एच को रखा। ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि रिपीट करूं? सर समझ आया। बाकियों को भी इरम नाइमा समझ आया? Yes, sir. सरह समझ। ओके। Sir. सो इंक्रीज इन प्रेशर इज डेल्टा सिग्मा वी। नाउ क्यू, क्यू किसके बराबर था? क्यू है बराबर सिग्मा, इनिशियली था क्यू माइनस सिग्मा एच बाई टू, तो दिस वाज इनिशियली। तो आफ्टर इंक्रीमेंट, जब हमने इसमें इंक्रीमेंट दिया तो व्हाट विल बी क्यू डैश? क्यू डैश आएगा, क्यू कोऑर्डिनेट बन जाएगा क्यू डैश, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच माइनस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाय टू। तो क्यू डैश देख लो किसके बराबर आएगा? क्यू डैश आएगा बराबर सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच, ठीक है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा वी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा ना माइनस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाई टू। अब चूंकि डेल्टा सिग्मा वी है बराबर डेल्टा सिग्मा एच के, तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे। सो क्यू डैश विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच बाई टू। सो क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू। सो यहां पे नो इंक्रीज इन क्यू, नो इंक्रीज इन क्यू। तो यहां पे क्यू कोऑर्डिनेट में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप लोगों को समझ आया? तो यहां पे क्यू में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. तो क्यू में कोई भी इंक्रीज नहीं आ रहा है। तो अब हम स्ट्रेस प्लॉट, अगर अब हम स्ट्रेस पाथ प्लॉट करते, लेकिन पहले हमें इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो पहले आएगा P, वो आएगा पी क्यू। तो P इनिशियल P किसके बराबर है? सिग्मा V प्लस सिग्मा H बाई टू, और सिग्मा V है बराबर सिग्मा H के, तो P किसके बराबर आएगा? P आएगा बराबर ट्वाइस सिग्मा V बाई टू। वो आएगा ट्वाइस सिग्मा V बाई टू, तो वही आएगा बराबर सिग्मा V। तो क्यू कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई टू इनिशियल कोऑर्डिनेट, बट सेम सिग्मा V है बराबर सिग्मा H के, तो क्यू यहां पे आएगा हमें जीरो के बराबर। तो दैट मीन्स पहले पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। P कोऑर्डिनेट है उसका सिग्मा V एंड Q कोऑर्डिनेट है जीरो। तो हम क्या करेंगे? हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। सर मैं लीव करूं, मुझे लेट हुआ। लेट हो गया? इतना टाइम हो गया? बस ये केस में कंप्लीट करूंगा, बस ये केस कंप्लीट करूंगा, बस उसके बाद लीव करोगे, ठीक है? सो दिस इज, यहां से है Q,
यहां से है P। अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स P क्यों है, P का वैल्यू कितना है सिग्मा V एंड Q का वैल्यू कितना है 0, मींस अलोंग Q 0 है, अलोंग P कितना है सिग्मा V, तो ये है। तो ऑरिजिन से आप जाओ सिग्मा V, तो ये मिल गया आपको पहला पॉइंट A, तो ये मिल गया आपको पहला पॉइंट A। अब उसके बाद गौर से सुनना, नेक्स्ट में हम जब लोड इंक्रीमेंट देते हैं तो आपने देखा अभी P में कितनी चेंज आ रही है, P कोऑर्डिनेट में कितनी चेंज आ रही है, उतना ही लोड इंक्रीमेंट चेंज आ रहा है। जितना आप लोड इंक्रीमेंट दे रहे हो उतना ही चेंज P में आ रही है, तो दैट इज डेल्टा सिग्मा V। और Q में कितनी चेंज आ रही है, Q में कुछ भी चेंज नहीं आ रही है, यहां पे देखो आपने, ठीक है। तो मैंने बोला आपको अगर आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे रहे हो तो P में चेंज आ रही है इक्वल टू इंक्रीमेंट, जितना आप इंक्रीमेंट दे रहे हो, एंड Q में कोई भी चेंज नहीं आ रही है, Q में कोई भी चेंज नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करना हो तो अलोंग P कोऑर्डिनेट आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दो इसी लाइन पे, तो ये मिल गया पॉइंट B। और ये कितना होगा, ये होगा इक्वल टू इंक्रीमेंट दैट इज डेल्टा सिग्मा V। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट भी आपको मिलेगा C, तो ये कितना होगा, ये भी होगा डेल्टा सिग्मा V। और ये नेक्स्ट पॉइंट ये कितना होगा, तो ये भी होगा डेल्टा सिग्मा V। तो इसको रखो नाम D। तो आपको क्या हो गया, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेस पाथ मिल गई। कौन सी स्ट्रेस पाथ, ये वाली स्ट्रेस पाथ। तो इस स्ट्रेस पाथ का नाम रखो स्ट्रेस पाथ I। सो यहां पे लिखना फिर ज्वाइनिंग these points we obtain a stress path I for this loading condition। यहां तक समझ आया सबको, यहां तक समझ आया सबको। जी सर। तो ये हमें पहले केस के लिए स्ट्रेस पाथ मिली और हमने इस स्ट्रेस पाथ को आई नाम रखा, स्ट्रेस पाथ फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों को लेट हो गया, चलो नेक्स्ट केसेस कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या आज ही पढ़ें, नो सर आज नहीं। चलो फिर कल पढ़ते हैं। तो मिलते हैं कॉलेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हम दूसरा केस करेंगे, केस 2 अंडर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। केस 2 क्या है, इंक्रीमेंट इन हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रेशर। Increment in horizontal pressure is half of vertical increment। Increment in horizontal pressure is half of vertical increment। मतलब क्या है कहने का, हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट हम कितना देंगे, डेल्टा सिग्मा H, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट, ये होगा बराबर, ये है बराबर हाफ ऑफ वर्टिकल इंक्रीमेंट, हाफ ऑफ वर्टिकल इंक्रीमेंट है डेल्टा सिग्मा V। समझ के इसका है, के समझ आया। जी सर। जी सर। तो इनिशियली P किसके बराबर होता है, सिग्मा V प्लस सिग्मा H बाई 2। आफ्टर इंक्रीमेंट देने के बाद P बन जाएगा P डैश, तो नया वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V प्लस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। तो P डैश विल बी इक्वल टू, अब डेल्टा सिग्मा H सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V प्लस सिग्मा H
डेल्टा सिग्मा एच को लिख सकते हैं डेल्टा सिग्मा वी, हाफ ऑफ डेल्टा सिग्मा वी डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो पी डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2 प्लस 3/4 डेल्टा सिग्मा वी। सो पी डैश किसके बराबर आ रहा है? तो पी डैश आ रहा है हमें बराबर पी प्लस 3/4 डेल्टा सिग्मा वी। सो increase in P is 3/4 times. 3/4 times of vertical increment. Remember, 3/4 times of vertical increment. Similarly, हम देखेंगे P को भी क्या, Q को भी क्या हो रहा है? Similarly, Q पहले था बराबर सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई 2, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बाद Q बन गया सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। तो Q जो यहाँ पे, सॉरी, Q डैश विल बी दिस, तो Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H माइनस हाफ ऑफ डेल्टा सिग्मा H, डेल्टा सिग्मा V, क्योंकि डेल्टा सिग्मा H है बराबर हाफ ऑफ डेल्टा सिग्मा V डिवाइडेड बाय 2। तो Q डैश किसके बराबर आएगा? तो Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V माइनस सिग्मा H डिवाइड बाय 2 प्लस 1/4 डेल्टा सिग्मा V। सो इंक्रीज इन Q इज, कितना इंक्रीज हो रहा है? 1/2 of delta sigma V, that is half of vertical increment. So increase in Q is half of vertical increment. समझ आया सबको कि नहीं आया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये 1/2 है कि 1/4? 1/2 है कि 1/4? सॉरी, इट इज 1/4। ये 1/4 है, ये 1/4 बन जाएगा। वेरी गुड। ये किसने बताया? ये किसने बताया? इरम ने बताया? सर इफलान ने। अच्छा, इफला नहीं, वेरी गुड, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट निकालो। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। P होगा बराबर सिग्मा V प्लस सिग्मा H बाई 2, पर चूंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है सो P किसके बराबर आएगा? सिग्मा V के बराबर आएगा। सिमिलरली Q किसके बराबर आएगा? सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई 2, तो Q का वैल्यू भी 0 आएगा। अब आपको क्या बनाना है? स्ट्रेस पाथ प्लॉट करना है। स्ट्रेस पाथ प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट ये देख लो, ये पहला पॉइंट हमने प्लॉट किया, तो ये होगा यहां से लेके यहां तक, ये कितना होगा? सिग्मा V। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप जब दे रहे हो तो P डैश क्या इंक्रीज होगा? तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब आप दे रहे हो तो P में इंक्रीज हो रहा है 3/4 ऑफ वर्टिकल इंक्रीमेंट, और Q में कितना इंक्रीज हो रहा है? Q में इंक्रीज हो रहा है 1/4।
P में 3/4 इंक्रीज हो रहा है, Q में 1/4 इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, P से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज करना है, Q से थोड़ा कम इंक्रीज करना है। मींस यहाँ पे सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पे होगा, कहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे, इनको ज्वाइन कर लो, आपको नेक्स्ट स्ट्रेस पाथ मिलती है। क्या हमने पहले का नाम रखा, क्या रखा था हमने? I. तो दिस विल बी स्ट्रेस पाथ 2। सो स्ट्रेस पाथ 2 is obtained here. अब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, आएगा निकालना? ये एंगल आएगा निकालना? ये एंगल आएगा निकालना कि नहीं आएगा? अरे आसान है, स्लोप निकालो इस स्ट्रेस पाथ का, चूंकि इसका ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। सो tan phi will be equal to परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यू डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, क्यू डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट हो रहा है इंक्रीज, ये देख लो 1/4 डेल्टा सिग्मा वी, वो आएगा 1/4 डेल्टा सिग्मा वी डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, वो है 3/4 डेल्टा सिग्मा वी। तो यहां पे आएगा 1/3। सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो वो कितना आ रहा है, आई थिंक ये आएगा 18 डिग्री, 18.43 डिग्री। ये आ रहा है जी सर 18.43। 18.43 डिग्री। तो ये हमें मिल गई स्ट्रेस पाथ फॉर दिस लोडिंग कंडीशन। क्लियर? चले आगे, आगे चले हम। कोई बता ही नहीं रहा है, सर आज इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? यस सर, लेट होता है। हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं आज। टाइम क्या आया? 7:36। इतना ही पढ़ेंगे? सर फिर लेट होता है हमें। सब लोग बोल रहे हो इतना ही पढ़ेंगे? कुछ सब लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना इतना ही पढ़ेंगे। सर ठीक है पढ़ाइए फिर। सर इनको लेट होता है ना, वरना पढ़ते। चलो कोई बात नहीं, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। आज मेहरुल्लाह और सुंदुस भी नहीं है। चलो इंशाल्लाह आज इतना ही पढ़ेंगे, कल फ्राइडे है ना, कल थोड़ी बड़ी क्लास देंगे हम। केस 3 क्या है? When increment in horizontal pressure is opposite to increment in vertical pressure. Increment in horizontal pressure is opposite to the increment in vertical pressure. That is डेल्टा सिग्मा एच जो है वो है अपोजिट, दैट इज माइनस डेल्टा सिग्मा वी। तो पहले पी कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, आपको पता है पी कोऑर्डिनेट पहले होता है बराबर सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2। आफ्टर इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट के बाद P बन जाएगा P डैश, तो किसके बराबर होगा, सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V प्लस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। तो P डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V प्लस सिग्मा H माइनस डेल्टा सिग्मा H की जगह लिखूंगा मैं माइनस डेल्टा सिग्मा V डिवाइड बाई 2। सो P डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस सिग्मा H बाई 2 प्लस 0। तो P डैश विल बी इक्वल टू P प्लस 0। तो दैट मीन्स P कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रही है। सो नो चेंज इन P कोऑर्डिनेट। P कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रही है। अब हम Q कोऑर्डिनेट देखेंगे। इनिशियली Q किसके बराबर है, सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई 2। आफ्टर इंक्रीमेंट Q बन जाएगा Q डैश, तो किसके बराबर आएगा, सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। तो Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H माइनस हाँ माइनस प्लस माइनस डेल्टा सिग्मा H, डेल्टा सिग्मा H को लिखूंगा माइनस डेल्टा सिग्मा V, तो ये बन जाएगा प्लस डेल्टा सिग्मा V डिवाइड बाई 2। तो Q डैश किसके बराबर आएगा, Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V माइनस सिग्मा H डिवाइड बाई 2 प्लस ट्वाइस डेल्टा सिग्मा V बाई 2। 2 to cancel, तो Q डैश will be equal to Q plus डेल्टा सिग्मा V। तो Q कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, सो इंक्रीज इन Q इज डेल्टा सिग्मा V। ठीक है, इंक्रीज इन Q इज डेल्टा सिग्मा V। अब हमें स्ट्रेस पाथ प्लॉट करना है। स्ट्रेस पाथ प्लॉट करने के लिए पहले हमें पहला पॉइंट पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। वो है P इज इक्वल टू सिग्मा V माइनस सिग्मा V प्लस सिग्मा H बाई 2। चूंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है तो P विल बी इक्वल टू सिग्मा V। इसी तरह Q कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई 2। सिंस द कंडीशन इज हाइड्रोस्टैटिक तो Q विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, क्लियर है। यस तो तो बनाओ स्ट्रेस पाथ फिर, स्ट्रेस पाथ। पहला पॉइंट है P इज इक्वल टू सिग्मा V, Q इज इक्वल टू 0, मीन्स यहां पे है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, सिग्मा V। दिस इज पॉइंट ए। उसके बाद जब आप इंक्रीमेंट दे रहे हो तो P कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रही है, क्लियरली पता चल रहा है। जब आप इंक्रीमेंट दे रहे हो तो P कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ये देख लो। बट Q कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है इक्वल टू इंक्रीमेंट। Q कोऑर्डिनेट में चेंज आ रही है इक्वल टू इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 0 कामा डेल्टा सिग्मा V। ठीक है, ठीक है। मैंने उल्टा बनाया, P यहां से नहीं यहां से है। दिस इज P, दिस इज Q।
ठीक है, तो ये है पी एक्सिस पे ए है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी कोऑर्डिनेट से तो 0 है, क्यू कोऑर्डिनेट से कितना है? डेल्टा सिग्मा वी, मींस नेक्स्ट यहां पे आएगा, नेक्स्ट यहां पे आएगा, नेक्स्ट वर्टिकल आएगा। तो अगर आप उनको ज्वाइन करोगे आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो हेयर इसका नाम रख लो स्ट्रेस पाथ सी या स्ट्रेस पाथ 3 आपने जो रखा है। सो हेयर स्ट्रेस पाथ सी, या आपने क्या रखा है? 3 रखा है, इज ऑब्टेन्ड। ये केस सबको समझ आया? ये केस सबको समझ आया? जी सर। यस सर। सो ये था तीसरा केस। नाउ केस 4। केस 4 क्या है? केस 4 है नो इंक्रीमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्रेशर बट इंक्रीमेंट इन वर्टिकल प्रेशर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर पे कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है बट वर्टिकल प्रेशर में इंक्रीमेंट है। दैट इज डेल्टा सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा सिग्मा वी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देख लो क्या पॉइंट्स मिलेंगे। P इनिशियली किसके बराबर होगा? सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2। आफ्टर इंक्रीमेंट P डैश बन जाएगा सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाई 2। सो P डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस डेल्टा सिग्मा एच। डेल्टा सिग्मा एच तो 0 है, so P dash will be equal to sigma V plus sigma H by 2 plus 0। तो P dash किसके बराबर आ रहा है? P plus 0। नहीं, 0 नहीं आएगा, डेल्टा सिग्मा V आएगा। So P dash is equal to P plus delta sigma V। So इंक्रीमेंट इन P कितना आ रहा है? एक मिनट, क्या हो गया आप लोगों को? यहाँ पे 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा ना यहाँ पे। So increase in P is डेल्टा सिग्मा V by 2। अब हम देखेंगे क्यू कोऑर्डिनेट को क्या होता है। तो क्यू इनिशियली हमें पता है सिग्मा V माइनस सिग्मा H by 2 है। आफ्टर इंक्रीमेंट तो ये बन जाएगा सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। तो Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H माइनस डेल्टा सिग्मा H। डेल्टा सिग्मा H तो 0 है, तो Q डैश विल बी इक्वल टू
सिग्मा वी माइनस सिग्मा एच बाई 2। अब डेल्टा सिग्मा एच तो 0 है ना। सो ये होगा बराबर प्लस डेल्टा सिग्मा वी बाई 2। सो क्यू डैश विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा सिग्मा वी बाई 2। तो पी डैश हमें निकला था, अब आ रहा है सब, अब आ रहा है Yes. पी। हाँ, पी डैश में कितना आया था, पी प्लस डेल्टा सिग्मा वी बाई 2, ये आया था। Yes, sir. हाँ, उसको क्या लगा हमें नहीं आएगा जुगाड़ करना। इसका व्हाइट बोर्ड अगर बैठ गया हमें आता है जुगाड़ करना। तो क्यू डैश निकालो जरा, क्यू डैश किसके बराबर आएगा। Q plus delta sigma V by 2. इसमें भी यही आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, तो इनिशियल पॉइंट निकालो, इनिशियल पॉइंट आपको पता है, इनिशियल पॉइंट में पी का वैल्यू आएगा सिग्मा वी, क्यू का वैल्यू आएगा 0, है ना। इनिशियल पॉइंट निकालो जरा, इनिशियल पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट निकालो जरा। देन स्ट्रेस पाथ, ये होगा पहला पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। उसके बाद जितना आपको राइट साइड से चलना है उतना आपको वर्टिकली भी चलना है। सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे। तो इनको आप ज्वाइन कर लो। सो दिस एंगल हेयर थीटा, थीटा कितना होगा यहाँ पे, थीटा कितना होगा, कोई बताएगा थीटा कितना होगा। 45. 45 डिग्री। तो ये हमें स्ट्रेस पाथ मिल गई, स्ट्रेस पाथ डी या स्ट्रेस पाथ फोर्थ, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, अब केस कौन सा है, केस 5 है। आप लोग क्यों खामोश हो, केस 5 है कि 4 है। 5, sir. Okay. No increment in vertical pressure and horizontal pressure decreasing. And horizontal pressure decreasing. कहने का मतलब है अब डेल्टा सिग्मा वी 0 है एंड डेल्टा सिग्मा एच जो है वो लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग है, नेगेटिव है। तो देख लो जरा, इनिशियली पी किसके बराबर है, सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2। आफ्टर इंक्रीमेंट पी डैश बन जाएगा सिग्मा वी प्लस डेल्टा सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच प्लस डेल्टा सिग्मा एच डिवाइड बाई 2। सो पी डैश विल बी इक्वल टू, अब ये तो डेल्टा सिग्मा वी तो क्या है, डेल्टा सिग्मा वी तो 0 है, ठीक है, एंड डेल्टा सिग्मा एच क्या है, नेगेटिव है। तो पी डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच माइनस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2। सो पी डैश विल बी इक्वल टू पी माइनस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2।
तो ये होगा P डैश। सिमिलरली Q डैश भी देख Q डैश भी देख लो, Q होगा बराबर सिग्मा V माइनस सिग्मा H बाई 2। तो Q डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा V प्लस डेल्टा सिग्मा V माइनस सिग्मा H प्लस डेल्टा सिग्मा H डिवाइड बाई 2। अब इसमें नया पेज कैसे ऐड करते हैं? कौन से गुनाह किए हैं? तो Q डैश, सो Q डैश विल बी इक्वल टू, Q डैश किसके बराबर होगा? सिग्मा V माइनस सिग्मा H, और सिग्मा डेल्टा सिग्मा H तो माइनस है, माइनस में प्लस बन जाएगा। सो Q डैश विल बी इक्वल टू Q प्लस डेल्टा सिग्मा H बाई 2। अब देखो so increase in Q is delta sigma H by 2. So increase in Q is delta sigma H by 2. Initial coordinates of the initial point आपको पता है, P होगा बराबर सिग्मा V एंड Q होगा बराबर 0। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है। आप बनाओ जरा, स्ट्रेस पाथ बनाओ जरा। So this will be point P, initial point होगा point A। तो उसके बाद अगर आप देखोगे P में क्या हो रहा है, P में डिक्रीज हो रहा है एंड Q में क्या हो रहा है, Q में इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा कहीं पे, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा। तो अगर आप इस पाथ को प्लॉट करोगे, ये कुछ ऐसे आएगा। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट स्ट्रेस पाथ F। तो ये मिल गई आपको स्ट्रेस पाथ F फॉर दिस लोडिंग कंडीशन। अगर आप ये वाला एंगल देखोगे, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, एंड अगर आप ये वाला एंगल देखोगे, ओवरऑल एंगल देखोगे, ये होगा 315 डिग्री का। क्लियर है? यस सर। ये कौन सा था स्ट्रेस पाथ? एक मिनट हिम्मत, गड़बड़ हो गया। ये 5वां केस था कि 6ठा केस था? 5वां। तो अगर हम इसमें देखेंगे, P Q तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, नहीं ऐसा स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस पाथ गड़बड़ हो गया है, स्ट्रेस पाथ गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं बनेगा स्ट्रेस पाथ ऐसा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हुआ करता था ना रबर, वो कहाँ पे है? स्ट्रेस पाथ ऐसा नहीं बनेगा। देखो स्ट्रेस पाथ कैसा बनेगा, एक कोऑर्डिनेट देखो, ये है पहला कोऑर्डिनेट, पहला पॉइंट। अब देखो P डिक्रीज हो रहा है बट Q इंक्रीज हो रहा है। P डिक्रीज हो रहा है मींस आपको नेक्स्ट पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ P प्लॉट करना है, और Q इंक्रीज हो रहा है मींस Q ऊपर प्लॉट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आएगा।
तो आप क्लियरली देखोगे कि एक कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये है स्ट्रेस पाथ ई, जो 5वीं स्ट्रेस पाथ थी, है स्ट्रेस पाथ 5, ये वाली नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रेस पाथ ऑब्टेन्ड इन दिस केस। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, एंड ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल होगा 135 डिग्री। अब लास्ट वाला केस है, अब लास्ट वाला केस है, नो इंक्रीमेंट इन सिग्मा वी बट सिग्मा एच इज इंक्रीजिंग। नो इंक्रीमेंट, no increment in a vertical pressure, no increment in vertical pressure, and horizontal pressure is increasing. That is, delta sigma v is 0 and delta sigma h is greater than 0. ठीक है, अब प्लॉट कर लो इनिशियल पॉइंट सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2। तो आफ्टर इंक्रीमेंट पी डैश क्या बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा वी 0 है तो ये बन जाएगा सिग्मा, क्योंकि डेल्टा सिग्मा वी 0 है तो ये बन जाएगा सिग्मा वी प्लस सिग्मा एच बाई 2 प्लस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2। तो पी डैश बन जाएगा P प्लस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2, यही बनेगा। यस सर। इसी तरह Q अगर बराबर है सिग्मा V माइनस सिग्मा एच बाई 2, तो Q डैश देख लो, Q डैश किसके बराबर आएगा, आई थिंक Q डैश आएगा बराबर Q माइनस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2। ठीक है, तो Q आएगा बराबर Q माइनस डेल्टा सिग्मा एच बाई 2, और इनिशियल पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता है। तो अब बनाओ जरा स्ट्रेस पाथ। अब अगर आप स्ट्रेस पाथ बनाओगे, अब स्ट्रेस पाथ कुछ ऐसा बनेगा। अब स्ट्रेस पाथ कुछ ऐसा बनेगा, P इंक्रीज हो रहा है बट Q क्या हो रहा है, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है सिग्मा V। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो ऐसे इस केस में स्ट्रेस पाथ बनेगा। सो स्ट्रेस पाथ F इज ऑब्टेन्ड, या आपने क्या नाम रखा है 7 या 6। अब ये वाला एंगल जो है ये होगा 45 डिग्री, एंड ये वाला एंगल जो होगा ये होगा 315 डिग्री। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ अब अगर हम इन सारे स्ट्रेस पाथ्स को कंबाइन करें, अब अगर हम इन सारे स्ट्रेस पाथ्स को कंबाइन करें,
तो हमें कितने स्ट्रेस पाथ्स मिलेंगे? हमें कुछ ऐसे मिलेंगे। ये होगा पहला, ये स्ट्रेस पाथ ए, ये है बी, उसके बाद हमने डी पहले प्लॉट किया है, ये है सी, ये स्ट्रेस पाथ सी, उसके बाद दिस विल बी स्ट्रेस पाथ ई। आपने जो नाम रखे हैं आप वही नाम रखो, जरूरी नहीं है ये नाम आप रखोगे। दिस विल बी स्ट्रेस पाथ एफ, और यहां से एक और स्ट्रेस पाथ आ सकता है डी के अपोजिट, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस पाथ जी। ठीक है, तो अगर आप एंगल्स देखेंगे, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री। दिस एंगल हेयर विल बी 18 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, तो देख लो आप। ओके, नाउ रिमेंबर, हाँ सबसे पहले ये जी स्ट्रेस पाथ कब हमें मिलेगा? रिमेंबर दिस जी स्ट्रेस पाथ हमें मिलेगा। हाँ हाँ मेहरुला, सर मुझे लेट हो गया, मैं निकलूं? ओके ओके आप जा सकते हो। वैसे हमें 2 ही मिनट लगे, 2-3 मिनट ही लगेंगे तो, लेकिन आप जा सकते हो। लेट हो गई इसी वजह कोई से। बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। नाउ दिस स्ट्रेस पाथ जी, ये हमें कब मिलेगा? जब वर्टिकल स्ट्रेस डिक्रीजिंग हो रहा है, जब वर्टिकल स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है मींस लेस देन 0, एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर इज कांस्टेंट, तब जाके हमें कौन सा स्ट्रेस पाथ? ये स्ट्रेस पाथ जी मिल रहा है। खैर, नाउ रिमेंबर स्ट्रेस पाथ्स विच आर टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पी। ठीक है, स्ट्रेस पाथ्स which are towards positive direction of the P means stress path जो इस डायरेक्शन में है towards the positive direction of P, वो डिनोट करते हैं लोडिंग कंडीशन। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, स्ट्रेस पाथ्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ P मींस इस डायरेक्शन में, ये डिनोट करते हैं लोडिंग कंडीशन। एंड स्ट्रेस पाथ्स which are directed towards the negative direction of P, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ P मतलब इस वाले डायरेक्शन में, सच एज E है, G है। ठीक है, स्ट्रेस पाथ्स विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द P, ये डिनोट करती हैं अनलोडिंग कंडीशन। ये डिनोट करती हैं अनलोडिंग कंडीशन। ठीक है, एंड इसी तरह स्ट्रेस पाथ्स विच आर अबव P, ठीक है, स्ट्रेस पाथ्स विच आर अबव P या स्ट्रेस पाथ्स विच आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Q, स्ट्रेस पाथ्स विच आर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Q, ऊपर वाले डायरेक्शन में है, वो डिनोट करते हैं कंप्रेशन। एंड स्ट्रेस पाथ्स विच आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Q, ठीक है, स्ट्रेस पाथ्स विच आर इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ Q मींस नीचे, वो डिनोट करते हैं एक्सटेंशन। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव्स आते रहते हैं। क्लियर है यहां तक?
यहाँ पे है कोई क्लियर है? Yes, sir. मुहद्दिसा इफला सुंदर समझ आया? सर आया समझ। Yes, sir. सो दिस कंप्लीट्स योर स्ट्रेस पाथ। इसी के साथ आप लोगों का स्ट्रेस पाथ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टाइम क्या आया? आप लोगों में से किसी को कॉलेज आना है आज? Yes, sir. Yes, किस sir. किसको? Sir, मुझे इरम, आप रोज रोज कॉलेज आते हो? सर मेरी अटेंडेंस 30% हुई थी, मैं पिछले वीक गई ही नहीं थी। अच्छा चलो ठीक है, मैंने सोचा था ये स्टार्ट करेंगे पोर प्रेशर पैरामीटर्स। चलो कोई बात नहीं, अब चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।